हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल फिनोल का सेकंड ऑब्जेक्टिव लेवल, जो कि कल हमने 20 क्वेश्चंस पढ़े थे अल्कोहल फिनोल के फर्स्ट लेवल के। तो आज आपके बीच में हम सब लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अल्कोहल फिनोल एंड ईथर के। एक एक करके शुरू करते हैं। और आपका कितना लेवल एनहांस हुआ है, कितना आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुए हैं, ये आज हम तय कर लेंगे। ये आज हमें पता लग जाएगा कितने क्वेश्चन हमारे क्लियर हो रहे हैं, कितने नहीं क्लियर हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जनरली यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास कि हाउ 2,4 डाइमिथाइल 3 पेंटेनॉल इज। कौन सा एल्कोहल है ये? अब मैं बना लेता हूँ, पेंटेन बनाना है तो 5 कार्बन मैंने बना लिए। ठीक है। और टू पर, ये रहा टू पर CH3, फोर पे CH3, ये टू थ्री, और थ्री पे ओल, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5। ठीक है। ये हमारा नाम क्या हो गया इसका, अगर हम नाम देखें तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन और थ्री पे ओल। तो हमें बताना है ये कौन सा कार्बन है। अगर हम देखें तो इस कार्बन के साथ दो कार्बन जुड़े हुए हैं, ये दोनों। तो ये कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन है। सो द आंसर इज सेकेंडरी अल्कोहल है। ये कौन सा अल्कोहल है हमारे पास? सेकेंडरी अल्कोहल है। तो आज हमारा आंसर क्लियर हो गया है यहाँ पे। दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है जी, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लिसरोल, देखिए मैंने आपको बताया था, दोबारा से बताता हूँ। दो कार्बन हो और OH लगाओ, दो कार्बन हो और OH लगाओ, इसको बोलते हैं ग्लाइकोल। दिस इज नोन एज ग्लाइकोल। और अगर तीन कार्बन हो और तीनों OH लगे हो, इसको बोलते हैं ग्लिसरोल। ठीक है। तो हमसे पूछा है ग्लिसरोल में क्या क्या है। तो आप देखो, ये वाला कार्बन कौन सा है? ये 1 डिग्री है। ये वाला कार्बन कौन सा है? 1 डिग्री है। और ये वाला कार्बन कौन सा है? 2 डिग्री है। ठीक है। तो सीधी सी बात है, 1 डिग्री इसमें कितने कार्बन है? टू है, तो मतलब टू इसमें प्राइमरी कार्बन है। और 2 डिग्री कितने कार्बन है इसमें? एक है। तो 2 डिग्री इसमें कितने कार्बन है? एक है। सो आंसर इज बी। सेकंड का आंसर क्या आ गया हमारे पास? बी आ गया। टू हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हो गए, एक हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। दिस इज अ वेरी सिंपल आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुपेक नेम बताना है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का। अच्छा, सेकेंडरी का मतलब क्या है? एक ही कार्बन पर जब दो CH3 लग जाएंगे, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। आपको पता होगा, मैंने आपको सेकेंडरी बता रखा है, मैंने आपको नियो बता रखा है, विनाइल बताया था, एलाइल बताया था, है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। तो हमें सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का, ये हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, इसको हम सेकेंडरी नहीं बोल सकते, ये तो आइसो है। दिस इज आइसो। क्योंकि एक कार्बन पे दो CH3 लगे हैं, इसलिए हम इसको आइसो बोल रहे हैं। अगर मुझे सेकेंडरी बताना है तो सेकेंडरी में कैसे बताऊंगा? जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है वो दो से जुड़ा है। जैसे इसको देखो, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है वो हमारा किससे जुड़ा हुआ है? दो से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी अल्कोहल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके पास है कि आयुपेक नेम बताना है हमने इस मॉलिक्यूल का। आयुपेक नेम बताना है। तो सीधी सी बात है, हमें आयुपेक नेम बताना है तो सिंपल सा हम करेंगे काउंटिंग। तो कहां से शुरू करेंगे? वन, डबल बॉन्ड भी आ जाएगा, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? पेंट, वन इन, एंड थ्री पे क्या आ जाएगा हमारे पास? ओल। तो पेंट वन इन थ्री ओल, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आंसर इज सी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक एल्कोहल विद फॉर्मूला C4H10O। इसके मुझे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बनाने हैं। ठीक है। अब कितने आइसोमर इसके बन सकते हैं तो आप देख लीजिए। ये रहे मेरे आइसोमर, ये है C4H10O। अब मैं इसको काउंट करता हूँ। तो 1 2 3 4, H लगाते हैं यहाँ पर। हाँ, दो लगेंगे, इधर दो लगेंगे, इधर दो लगेंगे, तो दिस इज 5 7 9 और एक 10। तो C4H10O हो गए। ऐसे देखिए यहाँ पर भी, ये भी C4H10O, ये भी C4H10O, ये भी C4H10O। तो ये चार बन गए हमारे पास। ठीक है। ये बन गए हमारे पास चार, इसके आइसोमर्स बन गए। ये चार हमने, अगर हमने सिंपल फार्मूला भी बताना हो तो ये फार्मूला भी लिखा है। नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने का फार्मूला होता है 2
n-2, ये फॉर्मूला होता है। n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। तो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 4। तो एन की जगह हम क्या पुट कर देंगे जी, 4 पुट कर देंगे। तो 4 माइनस में 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। आंसर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2, 4। 4 इज द करेक्ट आंसर। अगर आप बना नहीं पा रहे, ठीक है, थोड़ा बनाने में कभी कभार क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होती है, हम बना नहीं पाते, बट हमें क्या करना होता है, हमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बताने होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बनाने के लिए फॉर्मूला आप याद कर लो, 2n माइनस में 2। व्हाट डू यू मीन बाय एन, मैंने आपको बता दिया, एन इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अच्छा, अगर वो पूछे स्टीरियो आइसोमर कितने हैं, अगर वो स्टीरियो आइसोमर पूछे तो ये जो चार तो है ही हैं, साथ में एक और जुड़ जाएगा उसके, वही जो उसका फॉर्मूला होगा C4H10O, है ना। साथ में एक और जुड़ जाएगा, क्योंकि सिस और ट्रांस की भी दो फॉर्म बनती हैं, अगर आपको याद होगा तो, है ना। चेयर भी एक फॉर्म होती है, वो भी स्टीरियो आइसोमर में काउंट होती है। तो ये टोटल कितने आ जाएंगे, 5। अभी हमसे क्वेश्चन ये नहीं था, अभी हमसे जस्ट क्वेश्चन ये था कि टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने हैं, तो आंसर आ जाएगा 4। अगर स्ट्रक्चरल की जगह बोल देते स्टीरियो कितने, तब हम आंसर इसका क्या लिखते, 5। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बस क्या है, द रिएक्शन ऑफ, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, एसीटोन के साथ रिएक्ट करा, फिर हाइड्रोलिसिस करा, तो फिर क्या बना। देखिए ये हमारा एसीटोन है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, Mg पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे, ऐसे ही होगा। तो ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। इसमें H2 ऐड करेंगे हम, तो H यहाँ पे लग जाएगा, तो ये हमारे पास एल्कोहल बन गया। MgOHI हमारा रिमूव हो गया। अगर अब हम चेक करें इनमें से कौन है, तो दिस इज द डी, डी इज द करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल्ली। ठीक है जी, मैंने आपको बता रखा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वहीं रिएक्ट करता है जहां COO हो। COO का कंपाउंड है, उससे हम ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन करते हैं। और ग्रिग्नार्ड रीजन की खास बात क्या है, नंबर ऑफ कार्बन भी बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। जब हम ग्रिग्नार्ड रीजन यूज करते हैं, तो उसके नंबर ऑफ कार्बन भी इंक्रीज होते हैं। देखिए यहाँ कितने कार्बन थे, यहाँ पर थे 3 कार्बन, ठीक है, और अब कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। तो नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए, बढ़ गए। और नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए, तो इसका मतलब हमारा एल्कोहल तैयार हो गया नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट। असर्शन हमें दिया है, इन द फर्मेंटेशन, यू नो फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का मतलब होता है जैसे हम शराब बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, तो वो फर्मेंटेशन से बनाते हैं। हम उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे फल फ्रूट लेकर के एक गड्ढे में खोद दिए, उसको एनारोबिक ऑक्सीडेशन करवाई, तो ये सारा प्रोसेस जाइमेस एंजाइम्स होते हैं, उसमें हम डालते हैं। तो ये मोलेसिस का मतलब क्या होता है, जैसे गन्ना होता है ना, तो गन्ने का जो रॉ मटेरियल होता है उसको मोलेसिस बोलते हैं, along विद यीस्ट, ये यीस्ट का फॉर्मूला है। तो फर्मेंटेशन में मोलेसिस की फर्मेंटेशन करते हैं, उसमें यीस्ट डालते हैं, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो यीस्ट हमने डाला है, ये अमोनियम फॉस्फेट है, ये अमोनियम सल्फेट है, ये एक्ट एज अ फूड एंड हेल्प टू ग्रोथ ऑफ यीस्ट। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल पॉइंट सही कह रहे हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस में हमें यीस्ट डालनी पड़ती है, और उस फर्मेंटेशन का जो रिजल्ट होता है, उससे हमें एल्कोहल फॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आंसर इज ए। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, देखिए क्वेश्चन आ गया, इज लेस देन द वाटर थ्रू द मोलिकुलर वेट ऑफ इज मोर देन द वाटर। देखिए वाटर में अगर हम चेक करें, और इसका अगर हम चेक करें, इसका चेक करें, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, इसका ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है मोलिकुलर वेट पे, या हम बोले नंबर ऑफ कार्बन पे, ठीक है, या हम बोले सरफेस एरिया पे, इन सब पे हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। या हम बोले कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे मेन चीज है, ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जनरली इस चीज पे ज्यादा डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे ज्यादा डिपेंड करता है। और अगर हम चेक करें यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट इसका ज्यादा है, बट हमें अगर बताना हो कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो वो वाटर का ही होगा, क्योंकि वाटर में दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, और जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और C2H5 का कम होता है, एसेशन सही बता रहा है। ये इथेनॉल है, मॉलिक्यूल्स आर नॉट हाईली एसोसिएटेड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज इन द वाटर, बिल्कुल करेक्ट। हाईली एसोसिएटेड मतलब यहाँ एक ही बॉन्ड है, बट वाटर में तो दो होते हैं। तो मतलब एसर्शन तो बिल्कुल सही है,
बट रीजन भी बिल्कुल सही है, उसका आंसर है। सो द आंसर इज ए, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। देखिए आपके अपना पैटर्न थोड़ा चेंज है, अगर हम सीबीएसई क्वेश्चंस देखें, पहला क्या होता था, सब्जेक्टिव पेपर आता था, सारा सब्जेक्टिव होता था, 10 साल पहले तो सारा ही सब्जेक्टिव होता था। बट अब क्या हो गया, जो हमारे सीबीएसई है उसने अनाउंस किया है कि सब्जेक्टिव हम पार्ट देंगे केवल 40%। 40% हम पार्ट देंगे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन, एमसीक्यू, और 20% हम देंगे केस स्टडी। ऐसा उन्होंने एक सिस्टम बनाया है। तो अब हमें डिसाइड कर लेना है कि हमें ये वाले क्वेश्चंस पे भी कमांड बनानी पड़ेगी, एमसीक्यू पे, असर्शन रीजनिंग पे, केस स्टडीज पे, इन पे अपनी कमांड बनानी पड़ेगी, तो हमारे आंसर अच्छे से सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, टू ऑर्गेनिक कंपाउंड ए एंड बी रिएक्ट विद सोडियम मेटल, देखिए सोडियम मेटल एंड रिलीज H2 गैस। चलो मैं एक करके बताता हूँ। ए एंड बी रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव इथाइल एसीटेट। देखो इथाइल एसीटेट मतलब ये, दिस इज इथाइल एसीटेट। अब यहां से हमें आइडिया मिल गया, देखो कि ये ईस्टर है, और यहां से हमें आइडिया मिल गया कि ए हमारे पास कौन है, एल्कोहल है, एल्कोहल है, और बी हमारे पास कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि ईस्टर तभी बनता है ना, ईस्टर बनता ही तब है जब हम एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं। और हमारा जो आंसर आ रहा है, वो आंसर हमारा क्या आ रहा है, अगर हम चेक करें तो ये H2O हमारा क्या होगा, निकलेगा, ऐसे ही होगा। और जब H2O निकलेगा तो क्या देगा वो, H2O निकलने के बाद हमारा क्या फॉर्म होगा, तो हमारा ईस्टर फॉर्म होगा। ठीक है, तो H2 निकला और यहाँ से हमारा ईस्टर बन गया, ये बन गया। और ये फिक्स है कि OH हमने COH में से ही लेना है, और H से हमने एल्कोहल लेना है, ये फिक्स है। और ये हमारा क्या बन गया, ईस्टर बन गया। ठीक है, अभी मुझे मिथाइल बनाना है, तो मतलब यहाँ पर भी आप एक ही कार्बन लो, एक ही कार्बन लो यहाँ पर भी, ठीक है, एक ही कार्बन लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे मिथाइल ईस्टर बनाना है, इथाइल एसीटेट बनाना है, तो मैंने यहाँ पे एक ही कार्बन लिया है। तो इस करके क्या हुआ हमारा, तो बन गया ईस्टर। देखिए CHO CH3, तो कौन कौन होगा, एक होगा हमारे पे इथेनोइक एसिड, तो एक होगा हमारे पे इथेनोइक एसिड, ठीक है, क्योंकि एसीटेट बनाना है, और एक हमारे पास होगा मिथेनॉल। ठीक है, सो आंसर कौन सा है, एक होगा इथेनोइक एसिड और एक हमारे पास क्या होगा, मिथेनॉल। अगर हम ये दोनों चीजें ले लेना तो हमारा क्या बन जाएगा, इथाइल एसीटेट। और ये दोनों एसिड है, देखो आप, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ही, ये अल्कोहल एसिड है ही, इसलिए हम इसको Na के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। और जब ये Na के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये H हटा दे रहा है, यहाँ Na लगा रहा है, H हटा दे रहा है, यहाँ Na लगा रहा है, मतलब ये एसिडिटी रिएक्शन को शो कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया भाई, नाइन्थ क्वेश्चन गजब का था। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखिए ये आंसर दे रखा है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और ये हमारा इथेनॉल। ठीक है, और हमने क्या बनाना था, इथाइल एसीटेट बनाना है, सॉरी यहाँ पे मिथाइल नहीं, यहाँ पे हमें बनाना है, 1 मिनट, इथाइल एसीटेट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ इथाइल होना चाहिए, तो ये इथेनॉल होना चाहिए, तो दिस इज द फर्स्ट इज, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड भी होना चाहिए और इथेनॉल भी होना चाहिए, तो फर्स्ट आंसर होगा हमारा करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट होगा, तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। 1 मिनट, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, रिएक्शन कौन सी है, हमें बनाना इथाइल एसीटेट। ठीक है, तो इथाइल एसीटेट कैसे बनेगा, तो इथाइल एसीटेट ऐसे बनेगा। ठीक है, इथाइल एसिड बनेगा, इथेनोइक एसिड लेंगे हम जब, ये इथेनोइक एसिड है, और प्लस हम इथेनॉल लेंगे, और क्या निकल गया, OH, और यहाँ से निकल गया H, और क्या बचा, ये हमारा क्या हो गया, इथाइल, और ये हमारा क्या हो गया, एसीटेट। सिंपल आंसर, तो आंसर इज ए, आंसर क्या है, ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, जिसको हम बोल देते हैं अल्कोहल बेवरेजेस। 1 मिनट, नेक्स्ट आता है अल्कोहल बेवरेजेस कंटेन। अब अल्कोहल में क्या होता है, डिसमिस,
एल्कोहल में क्या होता है? इथेनॉल। ठीक है। अब इथेनॉल होता है ना, तो बेवरेजेस में यूज होता है। बेवरेजेस का मतलब होता है पेय पदार्थ। तो इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश। देखिए एन प्रोपाइल में बनाता हूँ। व्हाट इज एन प्रोपाइल? ये एन प्रोपाइल, इसको बोलते हैं एन प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है। आगे क्या बनाता हूँ? आइसोप्रोपाइल। आइसो का मतलब क्या होता है? ये, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इन दोनों को, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अब मैं इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करूं? देखिए सीधी सी बात है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी के लिए हम तो लुकास रिएजेंट यूज करते हैं। तो लुकास से तो हम करेंगे ही करेंगे। और किससे करेंगे? ये देखो यहाँ पे ये चीज बनी हुई है, कौन कौन सी? CH3, CH और OH। तो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट से भी यूज करेंगे। ऑक्सीडेशन से भी करेंगे, क्योंकि प्राइमरी की ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड बनता है, सबको पता है। और सेकेंडरी की ऑक्सीडेशन करें तो कीटोन बनता है, सबको पता है। तो दोनों अलग अलग हो गए ना, तो इससे भी करेंगे हम। PBr3 से कर सकते हैं। ठीक है। PBr3 भी क्या होगा? यहाँ बीआर लगेगा तो ये बनेगा, और यहाँ बीआर लगेगा। PBr3 से 10 हम वही करते हैं। तो हमने डिस्टिंग्विश करना है। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए तो हम कौन सा रीएजेंट लेंगे? तीनों रीएजेंट लेंगे, A B C। ये हमारा डिस्टिंग्विश हो जाएगा। PBr से तो हमारी रिएक्शन होगी, डिस्टिंग्विश टेस्ट नहीं होगा। सो द आंसर इज फर्स्ट। आंसर इज फर्स्ट। तो आप देख लीजिए, ये सब लिखा हुआ है। लुकास होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट होता है, ये सारा मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है। इसको आप समझ लीजिएगा। और आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, ये मैंने अपने लेक्चर में बताया है। लुकास टेस्ट क्या होता है, ये मैंने अपने लेक्चर में बताया है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, ये भी मैंने बताया है। तो आप पुरानी वीडियोस देखें, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद H2SO4। देखो वही कोई बात आ गई, इथेनॉल को हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट करा है। मैंने आपको बोला था, जब आप H2SO4 से रिएक्ट करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है? डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर निकलेगा। तो ये वाटर निकल गया और हमारे पास क्या बन गया? डबल बॉन्ड। और इसको हम क्या बोलते हैं? इथीन। व्हाट इज द आंसर? इथीन, 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 इथीन है हमारे पास। अगर हम चेक करें इसमें, तो इथीन है हमारे पास। तो दिस इज इथाइलीन। इथाइलीन को ही बोलते हैं इथीन। हाँ ये भी ध्यान रखना, इथीन बोलो चाहे इथाइलिन बोलो, एक ही बात होती है। ठीक है। और ये एसिटाइलिन बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ये भी ध्यान रखना। डाई इथाइल ईथर तो हमें पता ही है, C2H5O और साथ में C2H5O। तो दिस इज डाई इथाइल ईथर। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट तो अलग ही चीज हो गया, ये हो गया इथाइल। और हाइड्रोजन सल्फेट ये तो अलग ही चीज है। It positive। ठीक है जी, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सारे बता रखे हैं H2SO4 पे। अगर हम H2SO4 को इतने टेम्परेचर पे करेंगे तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। 140 पे करेंगे तो ईथर बनेगा। और 170 पे करेंगे तो इथीन बनेगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था? इस क्वेश्चन में हमारे पास था द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद H2SO4। सॉरी मैंने एग्जाम पढ़ा नहीं। डज नॉट गिव। देखो ये नॉट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि इससे ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, डाई इथाइल ईथर भी बन सकता है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट भी बन सकता है, बट एसिटाइलिन नहीं बन सकती। क्या नहीं बन सकती? एसिटाइलिन मतलब ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन सकता। सो आंसर इज थर्ड। थर्ड आंसर है। नोट नहीं पढ़ा था हमने, तो नोट को अपने ध्यान से पढ़ना है। देखो अगर हम H2SO4 को इतने टेम्परेचर पे करें तो ये भी बन सकता है, 140 पे करें तो ये बन सकता है, 170 पे करें तो फिर तो ये बनेगा C2H4। फिर तो C2H4 बनेगा। ठीक है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब इन दिस रिएक्शन रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल इज। अब इसमें से मुझे बताना है कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो आपको सबको पता है टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी को, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है ना। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? टर्शरी। तो आंसर इज फर्स्ट। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? टर्शरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। ROH प्लस HCl, और ये RCl बन रहा है प्लस H2O निकल रहा है। अब ये हमारी रिएक्शन हो रही है, is reversible. So for the completion of reaction we use along with the reactant। ठीक है। अब बेसिकली हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि H2O निकल रहा है। तो H2 कब निकलता है? जब हम H2SO4 लेते हैं।
साथ में H2SO4 लेंगे, ठीक है। तो आंसर इज H2SO4, क्योंकि H2SO4 कौन है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं उनका काम ही यही होता है, वाटर को क्या करना, रिमूव करना। तो ये वाटर को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। विच ग्रुप कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय अ हेलोजन ग्रुप, अभी मैंने बताया आपको, ये ROH है। अगर मैं इसको PCl5 या PCl3 या SOCl2 या HCl इनमें से किसी के साथ भी रिएक्ट कराऊं तो ये OH हट जाएगा और इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। ठीक है। तो हेलोजन को अगर मुझे लगाना हो तो मुझे OH को क्या करना होता है, हटाना होता है। तो विच ग्रुप कैन बी कंप्लीटली डिस्प्लेस्ड बाय अ हेलोजन ग्रुप, तो ये वाला OH। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। An organic compound dissolved in benzene and evolve hydrogen with the sodium is called, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमें नहीं पता, वो बेंजीन में घुल जाता है। बेंजीन में क्या हो जाता है, घुल जाता है और हाइड्रोजन निकालता है जब हम उसको सोडियम से रिएक्ट करते हैं, तो वो एल्कोहल ही होगा। देखो, अगर मैं एल्कोहल को सोडियम के साथ रिएक्ट करूं तो Na लगेगा यहाँ पे, ये होगा ना एसिडिटी जिसको बोलते हैं। और ये देखो हाइड्रोजन गैस निकली। तो ये रिएक्शन हमें प्रूफ करती है कि एल्कोहल एसिडिक है। तो चाहे आप Na से कराएं, चाहे आप NaOH से कराएं, चाहे आप NaH से कराएं, चाहे आप NaHCO3 से कराएं, इन तीनों चारों से अगर हम कराएं तो हमें यहाँ प्रूव हो रहा है कि H2 निकल रहा है। और H2 निकल रहा है तो इसका मतलब ये एल्कोहल जो है वो एसिडिक है। और यही हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन गैस इवोल्व करता है जब हम इसको सोडियम से रिएक्ट करते हैं। सो आंसर इज डी, एल्कोहल। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। रिगार्डिंग इथाइल एल्कोहल द रॉन्ग स्टेटमेंट इज, इथाइल एल्कोहल की बात करते हैं, हमने रॉन्ग बतानी है, सही नहीं बतानी। इट इज न्यूट्रल टू द लिटमस, इट्स गिव येलो क्रिस्टलाइन, यस। आयोडीन टेस्ट देता है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। इट गिव अ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूटी ऑर्डर, यस। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब हम इसको रिएक्ट करेंगे तो ईस्टर बनेगा, ध्यान रखो। तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूटी ऑर्डर, तो ईस्टर की जो स्मेल होती है वो फ्रूटी ही होती है। ये भी बात ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बट हमें बताना है कौन सी रॉन्ग है। तो इट्स गिव टर्बिडिटी स्पॉन्टेनियसली ऑन एडिशन लुकास, ये गलत है। लुकास से तो टर्शरी में टर्बिडिटी ज्यादा आती है, देन सेकेंडरी में, देन प्राइमरी में, लास्ट में आता है प्राइमरी। तो लुकास में तो सबसे लास्ट में प्राइमरी आता है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि स्पॉन्टेनियसली मतलब एकदम से दे देगा, गलत बात। क्योंकि इथाइल अल्कोहल तो प्राइमरी अल्कोहल है ना। तो भाई ये बात तो गलत हो गई। तो जो गलत होगी तो डी, तो आप देख रहे हैं, अगर आपने लेक्चर्स को सुना है, ध्यान से पढ़ा है, तो भाई आपके सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। अदरवाइज आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आप एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लेंगे, और एग्जाम में टाइम की गेम होती है, मेन गेम तो टाइम की है। कितने जल्दी, कितनी ऑक्यूरेट, कितने इजी वे में, बिना डिस्टर्ब हुए, बिना कंफ्यूज हुए आप आंसर दे पा रहे हैं, इस चीज को, ये चीज सबसे मैटर करती है। और ये चीज कब डेवलप होगी, जब आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। अल्कोहल फिनॉल की 5 वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखी हैं, उसको आप बार बार अगर आप देखेंगे तो वो चीजें आपको याद होंगी। और जब वो याद होगी ना चीजें, फिर आप सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारा मकसद यही है, आपके बीच में ये लेक्चर्स देना। ये हमारा मकसद एक ही है कि हर एक बच्चे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आती है तो यही हमारा रिजल्ट है, और हमें क्या चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए, यही हमारा रिजल्ट है। तो 3 तरह के अल्कोहल है नेक्स्ट 18 क्वेश्चन में। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल मे बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, अब लुकास से होते हैं, बिल्कुल सही है। ऑक्सीडेशन से होते हैं, यस। क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल की अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल की अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन बनेगा। टर्शरी अल्कोहल की अगर ऑक्सीडेशन करोगे कॉपर के साथ, ध्यान से सुनो, कॉपर के साथ, तो एल्कीन बनेगा। ठीक है ना। तो कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन से, लुकास से, ये दो ही है। HI तो इसमें कोई रोल नहीं है। सो द 1 and 3, आंसर इज डी, 1 and 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये कुछ रिएक्शंस हो रही है, अब देखो ये C2H4 मतलब ये डबल बॉन्ड है,
इसमें हमने क्या ऐड करा है, HCl, मतलब मार्कोनी रूल लगा होगा, ये लगा दिया मैंने। डबल बॉन्ड में H यहाँ लग गया, Cl यहाँ पे लग गया। ठीक है, इसको मैंने किसके साथ ऐड कराया आगे, KOH के साथ। तो ये मेरे पास हो गया A, दिस इज A। अब इसको KOH से ऐड कराया तो Cl हटेगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो दिस इज B। अब इसको मैंने किसके साथ ऐड कराया, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। और देखो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराया 140 पे, कितने पे, 140 पे। तो जब 140 पे कराते हैं ना तो ईथर बनता है, 140 पे कराते हैं तो ईथर बनता है। 140 का मतलब 273 प्लस 143, 413। अगर 413 के पे कराओगे तो ईथर बनेगा। अभी हमने लास्ट स्लाइड में आपको बताया भी था, यहाँ पर आप देखो, ये वाली स्लाइड देखो आप, ये देखो ईथर कब बनेगा, जब 140 पे करोगे। 170 पे करोगे, 170 का मतलब क्या है, 273 प्लस 170 मतलब 443। अगर 443 पे करोगे तो एल्कीन बनता है, भाई याद कर लो ये। अगर 443 करोगे तो 443 करोगे तो एल्कीन बनता है। ठीक है, अगर 413 करोगे तो ईथर बनता है। याद कर लो अभी आप, इस चीज को याद कर लो, अच्छे से याद करो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। सो द आंसर इज, यहाँ पर सी का आंसर क्या है हमारे पास, सी का आंसर 170 पे कर रहे हैं ना, 170 पे एल्कीन बनता है। तो दिस इज द आंसर, 170 मतलब 443। तो 443 पे एल्कीन बनता है और 413 पे ईथर बनता है, ये ध्यान रखना। ईथर कैसे बनता है देखो, जैसे ये अल्कोहल है, यहाँ पर मैं वो एक और अल्कोहल ले लेता हूँ और यहाँ मैं लिख लेता हूँ 413H2SO4। तो H2SO4 तो वाटर निकाल देगा, ये निकाल दिया उसने और ये बन गया ईथर। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये दिया हुआ है 350 डिग्री पे और ये एक्स, एक्स क्या होता है, यहाँ पे एक्स क्या है हमें बताना है। तो ये देखो, ये सीधा डबल बॉन्ड बन रहा है, तो एक्स यहाँ पर Al2O3। H2SO4 मत लिख देना, टेम्परेचर देखो ना 350 डिग्री सेल्सियस है। अगर 413 केल्विन होता है या 443 केल्विन होता है फिर तो बात थी H2SO4 लिखने की, बट ये तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो ज्यादा टेम्परेचर है तो हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। 22 क्वेश्चन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन इतने इज हीटेड विद इतने इन द प्रेजेंस ऑफ Al3। अब देखिए, अभी देखिए ध्यान से देखिए, अभी देखो 250 360 है तो ईथर बनेगा। पिछले क्वेश्चन में कितना था, 350 था, तो इल्कीन। Al2O3 में भी यही रोल है, अगर Al2O3 में 350 डिग्री का टेम्परेचर ले रहे हो तो एल्कीन बनेगा। ठीक है, और अगर आप Al2O3 में 250 टेम्परेचर ले रहे हो तो ईथर बनेगा। जैसे यहाँ था ना 413 पे ईथर बनता था और 443 पे एल्कीन बनता था, सेम Al2O3 में भी है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फिर इतनी वीडियो रखेंगे। ये हमारा देखो कॉपर है, 300 डिग्री सेल्सियस है, तो एल्डिहाइड बन गया, निकला क्या, देखो क्या निकला, ये CH, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, कॉपर के साथ कराइए। ठीक है, तो क्या बना है, एल्डिहाइड बना है। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड बनाएंगे अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करने पे, निकल क्या गया, ये H2 निकल गया। ठीक है, H2 निकल गया मतलब डीहाइड्रोजीनेशन। कोई चीज निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, डीहाइड्रोजीनेशन, या फिर ये बोलेंगे, ये क्या हो रही है हमारे पास, रिडक्शन हो, सॉरी ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या है, H2 क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, सिंपल थिंग। तो ठीक है, 25 पूरे कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं लेक्चर। ये KOH एल्कोहलिक है, देखो एल्कोहलिक का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ बनेगा C2H4। फिर इसके अंदर मैंने HCl डाला है, मतलब मार्कोनी रूल। तो C क्या है मेरे पास, मार्कोनी रूल, मतलब ये। ठीक है, अब देखो C2H4 और ये C2H4, ये C2H4, ये C2H4। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे जो B लिया है वो क्या लिया है, वैसे तो B हम क्या लेते हैं यहाँ पर, HCl ऐड करते हैं तो हम ये लेते हैं AlCl3 अनहाइड्रस। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C। देखिए AlCl3
KOH लिया, डबल बॉन्ड बना, फिर डबल बॉन्ड में HCl डाला AlCl3 की प्रेजेंस में, फिर ये बन गया, मार्कोनी रूल लग गया। और ये AlCl3 क्या होते हैं? लुईस एसिड, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए ये मार्कोनी रूल लगाएंगे। तो ये हमारा 24, आज की वीडियो का लास्ट लेक्चर 25। ये अल्कोहल है, इसकी हम K2Cr2O7 के साथ क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो आपको पता है अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनने वाला है? क्या बनने वाला है? एल्डिहाइड बनने वाला है। और फिर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे, क्या बनने वाला है? एसिटिक एसिड बनने वाला है। ठीक है, तो एक एल्डिहाइड बनने वाला है, एक एसिटिक एसिड बनने वाला है। तो ये हमारे 25 क्वेश्चंस थे। अगर आपने नोट्स को अच्छे से पढ़ा है, नोट्स की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो 25 क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा टाइम लग नहीं रहा। सारे क्वेश्चन आप इजीली पढ़ दे रहे हैं। इस चीज को अगर आप ध्यान में रखें तो सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। एक बार दोबारा से आप YouTube के मेरी वीडियोस एल्कोहल फिनॉल चेक करें, साथ साथ ये क्वेश्चन को करें। आगे के 25 क्वेश्चन कल भी करवाए थे, अभी भी करवाए हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन कल आपके बीच में लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, और कल आप सभी से मिलते हैं नए जोश के साथ। कल मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।